प्रिय मित्रों, जय श्री राम। अब हम आपको 11वीं राशि कुंभ राशि की 1 वर्ष की राशि दशा क्या फल मिलेगा आप पे, क्या क्या हो रहा है आपके साथ, क्या घटनाएं घट सकती हैं, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप सुने। संपूर्ण 12 राशियों में 3 राशियां बहुत खराब चल रही, जिन पे शनि की 7.5 चल रही है। 2 राशियां ऐसे हैं जिसमें शनि की ढैया चल रही है। कुंभ, मीन और मेष पे 7.5 है, सिंह और धनु पे ढैया है। ये 5 राशियां शनि से ज़्यादा प्रभावित हैं। अब आप कुंभ राशि के बारे में जानें। कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और 1.5 वर्ष अभी शनि बचा है। आपको बहुत परेशान किया होगा। धन हानि, परिवार विनष्ट हो जाए, चिंता बहुत बढ़ जाए, अकेले में रहने का मन कहे, भीड़ भाड़ परिवार आपको अच्छा न लगे, काम करने की इच्छा न हो, आलस्य पैदा हो, कर्म विहीन कर दे, नौकरी छूट जाए, गृह में कलेश आप करें, ये सब इसके अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। उसका मेन कारण है कि आपके अंदर आलस्य पैदा हो जाती है, आप निश्चेत हो जाते हैं, काम में ध्यान नहीं रखते तो सारा काम बिगड़ने लगता है। लेकिन मैं इसका उपचार आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि 2 राशियों का स्वामी है, कुंभ राशि का और मकर राशि का। और शनि का दिन शनिवार है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना भी शनि की शांति का एक बहुत बड़ा फल प्राप्ति का उपाय है। शनि कुंभ राशि के लग्न में राहु है, क्योंकि राहु जो है कुंभ का है। लग्न में राहु शारीरिक कष्ट का सूचक है। आलस पैदा हो जाए, कमर से नीचे दर्द हो, पेट, कमर, जांघ, पिंडली, इन चीज़ों में दर्द पैदा हो। दूसरे भाव पे शनि और मंगल है। दूसरा भाव धन का है, तो धन हानि, बुद्धि भ्रम कर दे, क्लेश कर दे। पहली ढैया धन हानि, दूसरी ढैया क्लेश और तीसरी ढैया बुद्धि भ्रम। क्योंकि जब धन हानि हो जाती है तो व्यक्ति सिर्फ घर में क्लेश करता है, उसके पास कुछ बचता नहीं। इसलिए शनि क्लेश की जगह पे है और आप घर में क्लेश ना करें, क्लेश से बिल्कुल बचें। 5वें भाव पे गुरु है, मिथुन का गुरु है, जो कुंभ राशि के 5वें भाव पे है। 5वां स्थान संतान का होता है, जहाँ बच्चों से आपको सहयोग मिले, बच्चे आपके कहने में चलें, आपका विशेष ध्यान दें, बल्कि आपसे ही घर में क्लेश हो जाता है। और सिंह राशि का केतु है, 7वें घर पे केतु है। पत्नी से आप क्लेश करें। पत्नी से क्लेश का मतलब है पत्नी बीमार भी हो सकती है, ध्यान रखना। पत्नी से कष्ट का मतलब होता है कि या तो आप पत्नी से क्लेश करें या पत्नी की तबीयत खराब हो, जिसमें आपको भागा दौड़ी परेशानी ज़्यादा करनी पड़े। और लेकिन इससे आप जरा से मनोबल को ना, आपका टूटना नहीं चाहिए। साहस से काम करिए। शनि पूरा वर्ष रहेगा, इस तरह की परेशानी आपको पैदा करेगा, इससे ज़्यादा भी परेशानी कर सकता है। लेकिन गुरु जो है 1 जून को हट जाएगा। गुरु 1 जून पे हटने के बाद 5वें स्थान पे है, 5वें भाव पे संतान की जगह पे है, खष्टम भाव पे जाएगा। खष्टम भाव पे गुरु रोग वृद्धि का सूचक होता है और परेशानी पैदा कर देगा। इससे भी बहुत सतर्क रहें। गुरु का उपचार है गुरुवार वाले दिन बेसन का लड्डू बंदर को खिलाना, छोटी कन्याओं को देना, केला बांटना और केले के पेड़ में जल छोड़ना, हल्दी डाल के, पीला वस्त्र धारण, क्योंकि आपके शरीर के लिए कष्टकारी है ये। सीना और सीने से ऊपर के भाग का मालिक है। हार्ट, बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों से बिल्कुल सतर्क रहेंगे आप। शनि पूरे वर्ष तक आपके इसी राशि पर संचार करेगा और इस समय आपके दिमाग को
बहुत गतिमान बना देता है, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, क्लेश पैदा हो जाता है। अपने आप पे कंट्रोल रखें। इसका सबसे सरल तरीका है हनुमान चालीसे का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना। राहु और केतु भी आपके बड़े खराब हैं। राहु लग्न का है, लग्न का राहु हड्डी का मालिक है। कहीं चोट न लग जाए, हड्डी न टूट जाए, क्योंकि शारीरिक कष्ट, पहला तन, दूसरा धन, तीसरा सुविधा, चौथा सुख दुख, पांचवा संतान, छठा शत्रु रोग वृद्धि, सातवां पति पत्नी, आठवां जीवन मृत्यु एक्सीडेंट, नवा भाग्य, 10वां कर्म, 11 आय और 12वां व्यय का स्थान होता है। तो राहु एक्सीडेंट का सूचक है, चोट न लग जाए, इससे आप बहुत सतर्क रहेंगे। केतु जो है आपके पत्नी के क्लेश की जगह पे है, गृह क्लेश न कर दें। आपके मन में भाव पैदा हो सकता है, घर द्वार छोड़ो कहीं चलते हैं, एकांत में रहते हैं, लेकिन इससे गुजारा नहीं होगा, घर में रह के ही सारा काम करना पड़ेगा। 5 दिसंबर को राहु केतु अपना स्थान बदल देंगे तो कुछ प्रभाव में फर्क पड़ जाएगा। आपकी स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 बहुत खराब स्थिति में है। चढ़ते राजा उतरते ग्रह, चढ़ते समय राजा जिस देश को जीतता है पूरा तबाह कर देता है, जिससे लड़ने वाले सैनिक ना बचें, और ग्रह जब उतरने लगती है तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, साल 2 साल कमा के संभालने में लग जाता है। तो मनोबल को कभी अपने डाउन न होने दें, बहुत ध्यान रखें। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, इसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, फिर से सुन लें। शनि वर्ष भर रहेगा, गुरु 1 जून को पंचम भाव से हट के खष्टम भाव, बच्चे आपकी बात माने, उस भाव से हट के रोग वृद्धि की जगह पर जाएगा, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। 5 दिसंबर को राहु केतु हट जाएंगे। केतु पीछे आता है, 6ठे भाव में आएगा, जो दुश्मन को परेशान करे। यहाँ गुरु के साथ रहेगा, गुरु नीच का हो जाएगा, चंडाल योग बनाएगा, तो गुरु अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा। राहु से जो है, केतु से आपको बहुत प्रॉफिट रहेगा। और 12वें स्थान पे राहु चला जाएगा धन हानि की जगह पे। ये 5 दिसंबर की बात है। उससे पहले शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसे का पाठ करना, पीपल में जल चढ़ाना, सरसों के तेल का दिया जलाना। और दूसरा उपाय है कि जिनकी आंखें खराब है, गरीब, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, चक्षुविहीन कुष्ठ रोगी को अन्न वस्त्र और दवा से आप उनकी मदद करें। कुछ अनाज उनको दान दें, जो कमा नहीं सकते, लेकिन वो सज्जन है, दारूबाज नहीं होना चाहिए, नशेड़ी गजड़ी नहीं होना चाहिए। सभ्य व्यक्ति, ऐसा कोई परेशान आपको नजर आता है तो उसको दान करें, भगवान आपकी मनोकामना पूरा करेगा। आप घर में क्लेश, रोग वृद्धि, एकांतवास और मन में आत्महत्या का भी भाव पैदा होगा। इससे बहुत सतर्क रहे, इससे किसी चीज़ों पे आपको नहीं जाना है। भगवान आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। जय श्री राम, राधे राधे, मंगल हो आपका।